ये वीडियो प्लीज ट्रेडिंग करने वाले लोग ना देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वॉरेन बफे के स्टेटमेंट के बारे में। मतलब वॉरेन बफे क्या सोचते हैं एक कंपनी में शेयर खरीदते समय, वॉरेन बफे की क्या माइंडसेट है जब वो शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करते हैं, या फिर शेयर मार्केट के बारे में वो क्या सोचते हैं, उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया है हम लोगों को। तो वही मैं आपको डीपली समझाऊंगा कि वॉरेन बफे क्या करते हैं जब एक स्टॉक पिक करते हैं या फिर एक कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, और वो क्या सोचते हैं, मतलब एक माइंडसेट क्या है उनका, कैसे वो इतने करोड़ अरबपति बने हैं सिर्फ इन्वेस्टिंग से। तो अगर आपने ये वीडियो आज की पूरी देख ली तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इतना कुछ सीख के जाएंगे इस वीडियो में और मोटिवेट भी हो जाएंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अगर आप स्टॉक मार्केट में उतरना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड पर, वहां आपको समझाऊंगा कि क्या स्टेटमेंट है। तो वॉरेन बफे जी का पहला स्टेटमेंट या फिर कोट कह सकते, उन्होंने कहा है बहुत थोड़ा करना ज्यादा मुनाफा देने वाला होता है। इसे आप अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसे आप अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किसी भी चीज में आप अगर इस कोट को इंप्लीमेंट करेंगे आपका ग्रोथ होने वाली है। कैसे? बहुत थोड़ा करना ज्यादा मुनाफा देने वाला होता है। मतलब अगर आप डेली का अपना 1% भी इंप्रूव करते रहेंगे अपनी लाइफ में, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें, मान लीजिए आपने आज 100% नहीं दे पाया, कल 1% ज़्यादा दे दीजिए। इससे आपको आपके माइंड में एक साइकोलॉजी बैठेगी कि यार 1% ज़्यादा ही तो काम करना है, मतलब थोड़ा ही सा तो करना है, तो अगले दिन 1% हो जाएगा। फिर जो बना है यहाँ उसका फिर 1% दे दीजिए नेक्स्ट डे, ठीक है ना, फिर उसका अगले दिन 1% दे दीजिए। तो इससे क्या होगा, डेली ये आपका वर्क जो है, आउटपुट वो इम्प्रूव हो जाएगा और आपकी जो क्षमता है काम करने की वो भी बढ़ जाएगी। और आप सिर्फ यही पढ़ेंगे बहुत थोड़ा करना ज़्यादा मुनाफा देने वाला होता है। इसे आप शेयर मार्केट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसे आप किसी भी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसी को आप कंपाउंडिंग का सूत्र भी कह सकते हैं, बहुत थोड़ा करना। इसीलिए कहते हैं वॉरेन बफे जी बहुत थोड़ा करना कभी कभी ज़्यादा मुनाफे वाला हो सकता है। वॉरेन बफे जी का दूसरा गोल्डन स्टेटमेंट, इसे आप ऐसे देख सकते हैं, एक शेयर को 10 मिनट के लिए मत खरीदना अगर आप उसे 10 साल तक खरीदने को तैयार नहीं हो। इसका मतलब ये है, यहाँ पे अगर शेयर की बात आई है तो शेयर आप ऐसे तो खरीद नहीं लेंगे, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप डीमैट अकाउंट अभी फ्री में खुलवा सकते हैं अप स्टॉक्स पर, क्योंकि अप स्टॉक्स पर डीमैट अकाउंट फ्री में खुल रहा है। इस पे जीरो मेंटेनेंस फीस, अकाउंट मेंटेनेंस फ्री, जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप अभी अप स्टॉक्स पर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, बस आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। 1 मिनट के अंदर आपका अप स्टॉक्स पर फ्री डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। और अगर आप हमारे लिंक से अप स्टॉक्स को डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ फ्री शेयर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाइए, तभी तो आप शेयर खरीद पाएंगे शेयर मार्केट में, कि आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अपने स्टेटमेंट पे। आप जब भी कोई भी शेयर पिक करते हैं तो उसे मतलब ऐसे ही नहीं खरीद लेना कि भाई हमने शेयर खरीद लिया और देखते हैं अगले दिन इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, 10 रुपये बढ़ जाएंगे, 20 रुपये चढ़ जाएगा शेयर, या फिर अप ट्रेंड आया, फिर मार्केट ऊपर चली गई तो मैं इसे बेच दूंगा। ऐसा मत करना। बाई चांस इस कोड के जरिए डर पैदा होता है। एक कैसे डर पैदा होता है सर आप कहेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जब वॉरेन बफे जी ने कहा है एक शेयर को 10 मिनट के लिए मत खरीदना अगर आप उसे 10 साल तक होल्ड ना कर सको, इसका मतलब ये बाई चांस आपका शेयर टूट गया, अगले दिन मान लीजिए 20 रुपए से टूट गया कोई भी शेयर, तो आपकी मेंटेलिटी पता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यार स्टॉक मार्केट जुआ है, इसमें तो यार पैसे गिर जाते हैं, इसमें ये हो जाता है। और मान लीजिए आपका अप हो गया, मान लीजिए 20 रुपए अप हो गया आपका शेयर, तो आप पता क्या सोचेंगे, यार ये तो बहुत मस्त चीज है, इसमें क्या करता हूं मैं 1 लाख रुपए लगा देता हूं, फिर 2 दिन बाद निकाल लूंगा। ऐसा नहीं होता है भाई। जो स्टॉक मार्केट है, कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए पड़ता है, इसीलिए तो वो दूसरों से पैसा लेती है, फिर वो इंप्रूवमेंट करती है, तब उसकी कंपनी जब बढ़ती है तो इनिशियली हम लोगों की ग्रोथ भी होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं अपन किसी कंपनी की शेयर खरीदते हैं तो उसमें ये मत कहिए कि हम शेयर खरीद रहे हैं, हम उस कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हैं या फिर मालिक बन रहे हैं। दैट्स वाई वॉरेन बफे जी हमेशा फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तभी उन्होंने ये कोट दिया है कि एक शेयर को 10 मिनट के लिए मत खरीदना अगर आप उसे 10 साल तक खरीदने को तैयार नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने रिस्क लेके 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगा दिए और आपकी बेटी की शादी है या फिर आपको 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए अगले ही साल चाहिए और वो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, ऐसा मत करना, लॉस में भी जा सकते हैं आप। तो यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा गोल्डन स्टेटमेंट है वॉरेन बफे जी की तरफ से कि भविष्यवाणी आपको भविष्यवक्ता के बारे में बहुत कुछ बताएगी पर भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। इसे आप स्टॉक मार्केट में कैसे रिलेट कर पाएंगे कि भविष्यवाणी आपको भविष्यवक्ता के बारे में बहुत कुछ बताएगी। मतलब जो भी आपको टिप दे रहे हैं या फिर कुछ बता रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि यार ऐसा हो सकता है कि स्टॉक मार्केट ऐसी जा सकती है, तो आपको इस कंपनी के स्टॉक इतने रुपए का हो जाएगा, या फिर उस कंपनी के स्टॉक
अच्छा खासा रिटर्न देगा, 10% का, 15% का वन डे रिटर्न देगा। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो भविष्यवाणी है, जो आपने प्रेडिक्शन की हुई है, वो सिर्फ जो भविष्य कर रहा है, जो आपको बता रहा है, उसके बारे में ही बताएंगे, ठीक है ना, पर भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। आप बताइए, आप फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं? अगर ऐसा हो रहा होता तो सबसे पहले मैं जाता फ्यूचर में और खरीद लेता कुछ अच्छी कंपनी के स्टॉक्स और यहाँ पे फिर मौज करता। तो एनीवेज, भविष्यवाणी आपको भविष्यवक्ता के बारे में बहुत कुछ बताएगी, मतलब जो भी आपको टिप देते हैं या फिर सजेशन देते हैं अपना, या फिर कुछ ओपिनियन देते हैं कि भैया ऐसा कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा। बहुत से लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि यार मैं तो यार 10 साल से हूँ स्टॉक मार्केट में, ये कर ले हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ अपनी एनालिसिस करिए, आप अपनी रिसर्च कीजिए, कॉमन सेंस लगाइए। स्टॉक खरीदना नहीं आता है, मैंने वीडियो बनाई है कैसे स्टॉक पिक किया जाता है, तो ये रही वीडियो, देख लीजिए। तो इस स्टेटमेंट में वॉरेन बफेट जी ये कहना चाहते हैं कि आपको किसी की बातों में मत आना है, अपने ही कॉमन सेंस में किसी एक बिजनेस में दिमाग से इन्वेस्ट करनी है, किसी के ऊपर बिलीव मत करना है, किसी पे ध्यान नहीं देना है। चौथा गोल्डन स्टेटमेंट वॉरेन बफेट जी का वो है, मैं इस देश में एक विशाल बैल हूं, हम मंदी में दो दो बार गोते कतई नहीं लगाएंगे, मैं अपने कारोबार को हर तरफ से वापसी करते देख रहा हूं। इसका मतलब ये है, यहाँ पे बैल का मतलब होता है बुल, जो कि आप कहते हैं बुलिश ट्रेंड आता है जब मार्केट में, जब मार्केट मतलब ऊपर जाती है तो उसे बुलिश ट्रेंड बोलते हैं मार्केट में। तो इस देश में मैं एक विशाल बैल हूं। वॉरेन बफेट जी कह रहे हैं मैं एक ऐसा बैल हूं जो सिर्फ प्रॉफिट ही करवाऊंगा लॉन्ग टर्म में। यहां पे वो शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की बात वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यहां पे जो भी प्रॉफिट हो रहा है वॉरेन बफेट जी का, वो लॉन्ग टर्म की सोच कर चल रहे हैं। इस देश में एक विशाल बैल हूं, एक बुलिश टू में, ठीक है, हम मंदी में दो दो बार गोते कतई नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये है कभी भी मंदी आएगी या फिर डाउन ट्रेंड आएगा या फिर बियरेस्ट स्टेज आएगी मार्केट की, तो वो अपने स्टॉक्स को बेचने नहीं वाले हैं या फिर अपने बिजनेस को बेचने नहीं वाले हैं, अपने स्टॉक्स को, अपने बिजनेस को वो कतई नहीं बेचने वाले हैं, क्योंकि उनका भरोसा है जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि वो एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए, मैं अपने कारोबार को हर तरफ वापसी करते देख रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ है, वो इमेजिन कर रहे हैं कि मैं अपने कारोबार जो भी मैंने इन्वेस्ट किया वो हर तरफ से मेरे पास रिटर्न में आएगा, 100% आएगा और उससे कहीं ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पर इम्पेशेंट लोग, पेशेंट लोगों को पैसा देके हुए जाते हैं, मतलब जिनके पास सब्र ही नहीं है रुकने के लिए, वो लोग अपने पैसे गवा देते हैं, और जिनके पास सब्र है, इन्वेस्ट करके बैठे हैं, वो कई सारा पैसे कमाते हैं। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। फिफ्थ गोल्डन स्टेटमेंट फ्रॉम वॉरेन बफेट, मैं कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो बाजार की भविष्यवाणी कर सके। मतलब उनका कहने का साफ साफ मतलब है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलता हूं, उनसे बात नहीं करता हूं जो सिर्फ बाजार की भविष्यवाणी करते रहते हैं। मतलब उनकी नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है उस दुनिया में जो बाजार की भविष्यवाणी या फिर प्रेडिक्शन कर सके फ्यूचर की, कि बाजार ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा, या फिर बाजार में अगले 10 सालों में कौन सी कंपनी कितनी ग्रो होगी, इसमें कितना प्रॉफिट होगा। वो ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं मैं कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो बाजार की भविष्यवाणी कर सके। यानी कि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कहे कि यार अगले 2 साल में तो मतलब ये वाली जो कंपनी है इसके शेयर 300% के साथ बढ़ेंगे, तो आप विश्वास मत करना। हाँ, वो सही बात हो सकती है, लेकिन विश्वास मत करना। अपनी प्रेडिक्शन करना, अपना अनुमान लगाना, अपना कॉमन सेंस लगाना, जिसके जरिए आप अपना पैसा बचा सकें डूबने से। छठवां मोस्ट वैल्यूएबल और बहुत हंसी दिलाने वाला एक स्टेटमेंट है वॉरेन बफेट जी का। वो कहते हैं मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो मुझे अपना कारोबार बेचते हैं और मालिक की तरह उस कारोबार को चलाते रहते हैं। मतलब वो ये कहना चाहते हैं, मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं कि वो मुझे अपना पूरा कारोबार बेच दें और मेरे ही लिए वो मालिक बनकर उस कारोबार को चलाते रहे, ठीक है ना। उनका कहने का मतलब है सीधे, मैं बेटी की शादी कर देता हूं पर वह रहती अपने माता पिता के साथ ही है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत बढ़िया है कि मान लीजिए वॉरेन बफेट जी की एक कंपनी है, मान लीजिए गूगल एक कंपनी है जिसके मालिक है वॉरेन बफेट मान लीजिए, और ये जो गूगल है उनने सारे शेयर्स खरीद लिए इस कंपनी के। अब इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं सुंदर पिचाई और भी बड़े बड़े इंजीनियर्स जो गूगल में काम कर रहे हैं इस कंपनी के लिए। लेकिन ये सुंदर पिचाई और फिर अदर कंपनी के जो एम्प्लॉय है वो क्या समझ रहे हैं, अरे हम गूगल में काम करते हैं, हम मालिक हैं इस कंपनी के। लेकिन मालिक तो वॉरेन बफेट जी है ना। काम ये लोग कर रहे हैं इस कंपनी के लिए, गूगल के लिए, लेकिन नाम किसका होएगा लास्ट में, बट एट द एंड ऑफ द डे वॉरेन बफेट जी का। तभी उन्होंने कहा मैं बेटी की शादी तो कर देता हूँ पर मैं रहती अपने माता पिता के साथ ही है। तो यही आपको सोचना चाहिए जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदें, तो ये सोचना कि वह कंपनी अब मेरी है, मैं उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ूंगा, हर बार देखूंगा क्या ग्रोथ आ रही है। अगर वो कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, कुछ ऐसे प्रेडिक्शन आ रहे हैं, तो आप कंपनी को हटा दीजिए, दैट्स इट। अदरवाइज आप उस कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। सातवां बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि मैं 5% कमाने वाले $10 करोड़ के बिजनेस की बजाय
15% कमाने वाले 1 करोड़ डॉलर का बिजनेस करना पसंद करता हूँ। डॉलर की जगह आप यहाँ पे रुपीस मान के चलिए इसे, ठीक है ना। तो वो ये कहना चाह रहे हैं किसी कंपनी में मैं 10 करोड़ रुपए में लगाऊं और उसमें मुझे 5% मिल जाएगा, तो उससे अच्छा है मैं 1 करोड़ वाली कंपनी में अपने 15% का रिटर्न ढूंढूं, ऐसी कोई कंपनी ढूंढूं। समझ रहे हैं ना आप वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं मैं अपनी ज़्यादा कैपिटल खर्च ना करूँ किसी के लिए। मतलब मैं यहाँ पे देखिए अपनी 10 करोड़ फंसा रहा हूँ, 10 करोड़ रुपया फंसा रहा हूँ, तब जाके मुझे उसका 5% मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए 15% कमाएंगे 1 करोड़ पे, तो 10 करोड़ पे कितना कमाएंगे? हिसाब लगाइए, 150%। समझ रहे हैं ना? 150% अगर निकलेगा 10 करोड़ का, तो इससे तो ज़्यादा ही होगा ना 15% से। तो वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि हमें स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्मॉल कैप में जाके इन्वेस्ट कर दें या फिर मिड कैप में जाके इन्वेस्ट कर दें। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप स्मॉल कैप में करिए या मिड कैप में करिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसी कंपनी स्मॉल कैप भी होती है जिसका 2 से 3 रुपये का शेयर होता है और वो 2022-23 में उसका शेयर 2400 रुपये है, जैसे कि टाइटन अपने राकेश झुंझुनवाला जी ने 2002-03 में टाइटन का शेयर 3 रुपये था, आज उसकी वैल्यू 2500-2600 रुपये है आई थिंक। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप स्मॉल कैप में करिए, आप अपनी रिसर्च करिए, खुद की रिसर्च, फिर जाके इन्वेस्ट कीजिए कि कहाँ हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफे वो इसीलिए कहते हैं मैं 5% कमाऊंगा 10 करोड़ पे, उससे ज़्यादा बेहतर है मैं 1 करोड़ पे 15% कमा लूँ। दैट्स इट। वॉरेन बफे जी का 8वां और मोस्ट वैल्यूएबल कोट ये है कि मैं जिस कंपनी की देखरेख करता हूँ तो उसकी सालाना रिपोर्ट को पढ़ता हूँ। इसका मतलब सालाना रिपोर्ट क्या होती है? कोई भी शेयर कंपनी है या फिर जो अपने शेयर्स बेच रही है अदर पीपल्स को, तो वो सालाना रिपोर्ट निकालती है। उस रिपोर्ट में क्या होता है? उस कंपनी में ये लिखा होता है उस रिपोर्ट में कि हम कितना मतलब क्या करने वाले हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स में, 2 ईयर्स में, अगले 3 ईयर्स में, और हमारी ग्रोथ कितनी हुई है, कितना हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, हमारे पास संपत्ति कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है। ये सब उसमें बातें की जाती है और फ्यूचर प्रेडिक्शन की जाती है कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है। तो वो इसीलिए कह रहे हैं, तो मैं उसकी सालाना रिपोर्ट भी पढ़ता हूँ। कई सारे लोग नहीं पढ़ते हैं रिपोर्ट, मैं जानता हूँ कोई नहीं पढ़ता है मोस्टली। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे सालाना रिपोर्ट पढ़ सकते हैं आप किसी भी कंपनी की, ठीक है। और मैं प्रतिस्पर्धियों की रिपोर्ट भी पढ़ता हूँ। या प्रतिस्पर्धियों से मतलब है कॉम्पिटिटर्स मतलब मान लीजिए एक कंपनी है वायर बनाने वाली कंपनी, मान लीजिए KEI इंडस्ट्रीज। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको शेयर्स, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। कोई वायर बनाने वाली कंपनी है KEI इंडस्ट्रीज, उस KEI इंडस्ट्रीज के वायर या फिर कॉम्पिटिटर्स कौन हो सकते हैं? हमारे पॉलीकैब वायर्स हो सकते हैं, हमारे वोल्टास हो सकते हैं, या भी जो भी कंपनी वायर बना रही है वो हो सकते हैं। तो मैं कॉम्पिटिटर्स की रिपोर्ट भी पढ़ सकता हूं, ठीक है। वही सामग्री के मुख्य स्रोत होते हैं। सामग्री मतलब क्या है? डेटा मिलेगा कि नहीं बफे जी को कि वो कह रहे हैं अगर कॉम्पिटिटर ये कर रहा है इस फील्ड में तो मैं उससे कुछ अच्छा कर पाऊंगा या फिर उसके बराबर कुछ कर पाऊंगा, तभी तो हमारे जो व्यूअर्स होंगे या फिर जो कंज्यूमर्स होंगे वो हमारा प्रोडक्ट परचेस करेंगे। मान लीजिए KEI इंडस्ट्रीज आगे निकल गई और किसी वायर वाली कंपनी से, और उसकी एनुअल रिपोर्ट तो पढ़ ही नहीं रहा है कोई, उसके शेयर होल्डर ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या ये कंपनी सर्वाइव कर पाएगी? इनका कोई विजन ही नहीं है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, नहीं कर पाएगी। तो ये थे कुछ स्टेटमेंट जो कि वॉरेन बफे जी हमें बताते हैं। आप अगर इन पे अमल ही कर लेंगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो बताइए मुझे कमेंट में, क्या ये वीडियो नॉलेजेबल थी? क्या आपको इसका पार्ट 2 चाहिए? और मैं आपको बता दूं कि ऐसे आपको स्टॉक्स नहीं खरीदना चाहिए, आपको एनालाइज करना चाहिए, और ऐसे एनालाइजेशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक खरीदने हैं तो अप स्टॉक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप सीधे से उसे डाउनलोड करके सीधा आप पैसे भी कमा सकते हैं उससे रेफर एंड अर्न करके। तो बस यही था पूरी वीडियो में। तो देखा आपने कितने मेंटल स्ट्रांग हैं अपने वॉरेन बफे जी, जिसके जरिए इतने लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनके स्टेटमेंट पर विश्वास करते हैं। और आप भी देखें हर बात सच थी, हर बात बिल्कुल पत्थर की लकीर टाइप की थी, जिसके जरिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बताइए मुझे कमेंट्स में, अगर आपको ऐसी वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और शेयर मार्केट से रिलेटेड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप स्टॉक को डाउनलोड कर लीजिए। कल मिलते हैं।